आम का अचार आपको ऐसा डालना सिखाऊंगी, अगर एक बार मेरे जैसा आम का अचार आप सभी डाल लोगे ना तो कहोगे कि हाँ भाई सरिता अचार डाल दिए। मेरे हाथ का अचार जिसने भी खाया है ना एक बार वो कहता है कि हमें अचार डालना सिखा दो। और सच बता रही हूँ, आप मेरे तरीके से अचार डालने की कोशिश करना। वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ जितनों ने मेरे हाथ का अचार खाया है वो लेके भी जाते हैं। बहुत दिनों से मैंने डाला नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं बहुत सारा अचार अपने गांव से डाल के लेके आई थी। तो यहाँ पे जो भी उस अचार को खाता था ना वो ही कहते थे थोड़ा सा ही दे दो, लेकिन हमें अपना अचार दे दो। वो सारा अचार जो था ना मेरा वो बटने में गया था, मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इस बार मैं आपके लिए अचार डालना सिखाऊंगी, ठीक है। ये है आम कटे हुए, ये दीदी ने उधर से ही काट के भेज दिए हैं, उन्होंने लिए थे। वो पूछ रही थी कि टाइम हो तो बता देना, मैं कल आप ले लो टाइम निकाल के डाल दूंगी। तो उन्होंने ये काट पीट के सारे काम करके भेजे हैं। तो मैं इन्हें ना सुखाऊंगी सबसे पहले, लेकिन तरीका मेरा ही यूज़ करना। जैसे मैं ज़्यादा सुखाती नहीं हूँ। अब ये दिन मुद्रा है, ठीक है, मैं दिन मुद्रा सिर्फ इन्हें खाट पे ऐसे ही फैला दूंगी। ये जो मेन प्रोसेसर है ना वो मैं आपके लिए बता देती हूँ कैसे करते हैं शुरू में, जो कि दीदी ने ही करके भेजा। जब भी हम आम लेते हैं ना तो सबसे पहले उन्हें पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख दे रहा। और जिसको जहाँ से लकड़ी होती है ना, जहाँ से आम को तोड़ते हैं, डंठल जो होता है उसका, उसे थोड़ा सा पार्ट उसका काट देना है ऐसे छोटा छोटा करके। और उसे काटने के बाद में उसे जब पानी में डालना तो उसका जो चैप होता है ना, चैप बोलते हैं, वो पानी में निकल जाता है। उसी की वजह से अचार ख़राब होता है। अगर ये काम कर लोगे ना तो आपका आम का अचार है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक। तो ये काम ज़रूर आप कर लीजिएगा। कुछ देर के लिए भिगो के रख देना। लेकिन मुझे दीदी को लग रहा है उन्होंने भिगोया नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उनकी कॉल आई थी आम को ख़रीदने के लिए। उन्होंने धो के सिर्फ ये काट दिए, लेकिन आप भिगो के रखना है इन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए, जिससे कि उसका जो चैप होता है ना वो निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर काट के, और आपने देखा होगा ऐसे पिन्नी पिन्नी सी निकलती है, इन पे तो है ही नहीं, जो कि सूखने के बाद निकलेगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें ऐसे ही सुखा दे रही हूँ खाट पे अचार को, ठीक है। उसके बाद जो चराना होगा, जो भी होगा, वो सारी चीज़ें मैं सुखा दिखाऊंगी आप सबके लिए। तो ये ना मैंने चुन्नी बिछा दी है, और चुन्नी पे मैं इनके लिए सुखा दूंगी। 5 किलो से तो ज़्यादा सी लग रही है अभी, है ना। हाँ लेकिन सही है, मेरी फेवरेट है। हाँ, प्रिंसी का फेवरेट है आम का अचार। तो ये मैं इसके पालूंगी। मैंने चुन्नी ले ली अपनी, और ये रात भर तक सूख जाएगी, पंखे के नीचे। और यहाँ पर हमारे हीरो बैठे हैं, देखो। ये हीरो मेरे हैं, तेरे पापा हैं। पता है। ये हीरो तो मेरे हैं, तेरे तो पापा हैं। तो ये मैंने रात में सुखाने के लिए डाल दी थी ना, तो ये रात भर में सुखाई हैं। जो रात जितनी सूखनी थी मैंने पंखा चला दिया था तो उसमें सूख गई हैं। और ये मैंने इसमें भर के रख ली हैं। और इसमें डाल दूंगी अब मैं नमक। नमक कितना डालूंगी मैं वो आप सभी के लिए भी दिखाती हूँ। ये 5 किलो अचार है, ठीक है। और 5 किलो अचार में ये मेरा चमचा है ये वाला, ठीक है। इसे भर के मैं 4 चमचा नमक डालने वाली हूँ इसमें, ठीक। मेरा तो नमक इतना हो जाएगा, क्योंकि चराने में जो नमक पड़ता है ना वो ज़्यादा पड़ता है। तो मैं ये डाल रही हूँ 4 चमचे नमक। ये देखो, एक ये हो गया, ठीक है। और एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो मैं 3 चमचा ही डाल रही हूँ, कहीं नमक ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादा नमक से वो लगता है। वैसे मैं 4 ही डालती हूँ। तो ये मैंने 3 चमचा इसमें नमक डाल दिया है। और इसे अब मैं रखूँगी ऊपर छत पे चढ़ाने के लिए। ये लगा दिया है मैंने इसका ढक्कन। अब ले जा रही हूँ मैं इसे छत पे। छत पे आ गई हूँ मैं। बंदरों का बहुत डर लगता है हमारे यहाँ छत पे ना, बंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मैं इसे छत पे ही रख जाऊँगी और एक ऊपर से ईंट रख जाऊँगी। लेकिन बंदर ईंट से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो इसे ना बिल्कुल ऐसे कस के ढक्कन लगा दूँगी ताकि इसको सांस ना मिले। और ऊपर से एक ईंट भी रख दो, अच्छे से चढ़ जाए। इसे 1-2 बार हिला देना है दोपहर में, और धूप में ही रखना है। इसे धूप बहुत अच्छे से मिल जाए, फिर देखना आम का अचार शाम तक इतना अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। हाँ बेटी, पता है बंदर बोले हैं, हमने देखे। ये देखो।
सुबह जो मैं आम के अचार चरा के आई थी, अब वो मैं देखूंगी जाके कैसा हो गया, क्योंकि उसे धूप में चराते हैं। और मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो डाली थी फेसबुक पे, ठीक है, अपने दूसरे वाले चैनल पे, तो उस पर बहुत सारी कमेंट आ रही थी प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में खाने की चीज़ें नहीं रखते हैं, और प्लस खासकर धूप में। और ये जो अचार है ना, ये धूप में ही चराया जाता है। मैं इसे धूप में ही चरा के गई थी। प्लास्टिक की चीज़ें नुकसान तो करती हैं खैर धूप में, पर एक दिन के लिए चराया है, बाकी का फिर मैं प्लास्टिक के डिब्बे में इसे नहीं रखूँगी, ठीक है। ये देखो एक दिन में ही चराया, मैंने सुबह चराया था, बस एक दिन का ही। ये देखो कितना अच्छा चरा है, ये देखिए खुशबू भी बहुत अच्छी आती है ना चरे हुए में। एकदम से पीली पड़ गई है सारी, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है इसमें। ये देखो एक दिन में ही इतनी अच्छी हो जाती हैं। और हमारी अम्मा जब पहले चराती थी ना, जब हमारी अम्मा अचार डालती थी, मैंने अपनी अम्मा को देखा था 3-3 दिन चराती थी, वो तीसरे दिन निकालती थी। और मैंने सिर्फ ये सुबह चराया है, और ये शाम को ही। आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम से पीला, बहुत अच्छा हो रहा है ना। मैं इसे लेके चलती हूँ नीचे। हमारा अचार चर गया है, और अब ये कल सूखेगा, उसके बाद फिर अचार डालूंगी मैं, और आप सबके लिए दिखाऊंगी अचार कैसे डालते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, जैसे मैं डालती हूँ, कहोगे कि हाँ अचार है। अलग ही टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया वाला। गुड़ भी डालती हूँ मैं। तो इसे मैं किचन में तो नहीं रख रही हूँ, अलग रख दूँ कमरे में, क्योंकि किचन में वैसे भी बहुत सारा सामान रहता है ना, तो इसे मैं रख दे रही हूँ कमरे में। कल इसे सुबह को सुखा दूँगी मैं। तो अब मैं जा रही हूँ अपने आम के अचार को सुखाने के लिए ऊपर, ठीक है। एक एक दिन करते हैं सारी चीज़ें। लिए देखो बहुत अच्छा चढ़ता है, बहुत ही अच्छा। एक भी ग्रीन सी आम रहते ही नहीं है। तो अब मैं इसे छत पे जा रही हूँ सुखाने के लिए भी, लेकिन बंदरों का बहुत ज़्यादा डर है। वैसे तो दीदी कह रही थी कि उधर भेज देना, उधर साइड में बराबर में जगह है जहाँ पे धूप आती है, लेकिन मैं जा रही हूँ, शायद दोपहरी में बंदर ना आएंगे, तो 12:30 बजे सुखाने में जा रही हूँ। और मैं देख लूँगी, अगर बंदर हुए तो मैं वापस ले आऊँगी, अगर बंदर नहीं हुए तो मैं ऊपर ही जाके इसे सुखा दूँगी। फिलहाल तो बंदर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बिछा लिया है मैंने कपड़ा, और ये रहे मेरे आम। तो इसमें ना नीचे पानी है, इसलिए मैं हाथ से ही निकाल के इसमें ऐसे सुखाऊंगी, ठीक है, जिससे कि इसका जो पानी है वो नीचे रह जाए। तो ये मैंने आम सुखा दिए हैं इधर, और ये बचा है इसमें पानी। और इसके पानी को ना फेंकते नहीं है, अचार पड़ेगा ना तो उसी वक्त मैं इस पानी को उसी में डालूंगी। मेरे कटे हुए सूख गए हैं, ये मैंने एक ही दिन सुखाए हैं, और अभी भी धूप है, पूरे दिन मैंने सुखाए भी नहीं है। और मैं जा रही हूँ इनके लिए लेके नीचे, ठीक है। और अब पड़ेगा इनका अचार, और मैं आप सबके लिए दिखाऊंगी क्या क्या पड़ता है इसमें, और ये कैसा है हमारा अचार भी, ठीक है। तो मैं इसको लेके जाने वाली हूँ अभी। तो इससे पहले ना मैं जब अचार लेने आई थी, तो जब थोड़ी सी धूप थी, तो मैं और इसके लिए छोड़ गई थी ऐसे ही, और दोबारा से लेने आई, और धूप बिल्कुल जा चुकी है इस पर से। तो मैं ये सोच रही थी मैंने तो थोड़ा सा और सूख जाए, अब ये सूख गया जितना भी इसको सूखना था। ये देखिए, अब ले जा रही हूँ मैं इसको नीचे, और इस पर डाल दूँगी अचार। इसमें तो चींटी सी कहाँ से आ गई हैं ये। बंदरों ने खाया तो नहीं, बंदरों का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं बंदर ना आ जाए और गड़बड़ ना कर दें। ये देखिए मेरे होठों का क्या हाल हो रहा है आपको होठ दिख रहे हैं मेरे, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, वैसे बुरी तरीके से फट रहे हैं। बस यही है कि मैं अपने कभी कुछ लगाती नहीं हूँ, ज़्यादा ही चिथड़े हो रहे हैं मेरे होठों के, तो एकदम से फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही देख के मुझे अपने होठों को। तो अब तीनों के तीनों हम माँ, बेटी और बेटा लगे पड़े हैं लहसुन छीलने में। ये देखो, ये रहा पूरा का पूरा इतना ये छिल गया है, और अभी धरती पे पड़ा हुआ ये रहा।
पूरे में उड़ उड़ के पंखा से ये चारों तरफ हो गया है। तो इस अचार को डालने में बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है और लहसुन छीलने से ना नाखूनों में भी दर्द हो जाते हैं। तो ये तो थक गई, कह रही मम्मी मुझसे ना छिल रहा है। मैंने कहा जितना छिल रहा है तू छील दे, बाकी तू सो जा। वैसे ज़बरदस्ती लगते, मैंने तो मना किया था क्योंकि जब हमारी नाखूनों में दर्द होता है, ये तो बच्ची है, इनके तो वैसे भी और भी ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो मुझसे जितना छिलेगा छिल जाएगा, बाकी का रख दूँगी उठा के, फिर दिन में छीलूँगी। तीनों के तीनों लगे पड़े, ये रहा पूरा, ये रहा छिला भी इतना सही। तो सबसे ज़्यादा जो देर लगती है ना, वो लहसुन छीलने में ही लगती है। ये कुछ लहसुन तो हम माँ बेटी बेटा ने रात छीला था, ये वाला लहसुन। और ये वाला लहसुन मैं दीदी के पास ले गई थी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। मैंने कहा दीदी छील देंगी, फिर दीदी के भी साथ मैंने ही छिलवा दिया था बैठ के, क्योंकि उनका भी जो नाखून है ना, ये पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है। मैंने कहा चलो मैं ही छिलवा देती हूँ। फिर दोनों ने बैठ के छीला और इस तरीके से हमारा ये लहसुन छिल गया, क्योंकि लहसुन छीलने में ना नाखूनों में बड़ा दर्द होता है और इसको पानी में हम भिगो नहीं सकते थे, ठीक है। और तो ये हमारा हो गया है रेडी और अब मैं इसको पीसने वाली हूँ मिक्सी में। तो ये लहसुन को अब मैं जार में डालूंगा। जार है ना, मैंने अच्छे से पोंछ लिया है जिससे कि इसमें पानी ना रहे बिल्कुल भी। तो ये मैं इसमें करके पीस लूँगी। ये तो मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, किसी बन जाएगा इसमें। अब इसमें पानी नहीं पड़ रहा है ना, तो पिसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं अचार वाला पानी इसमें डाल सकती हूँ, ठीक है। जो अचार के सूखने के बाद में उसमें निकलता है ना, चराने के बाद में उस पानी को रख लेते हैं अचार के लिए, तो उस पानी को मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये पिसने में नहीं आ रहा है। तो ये जो पानी लेके आई हूँ है ना, ये मैं आम के अचार का ही जो चराते हैं उसका पानी है। ये खाली लहसुन इसमें पिस रहा नहीं है, तो इसी पानी को डालूंगी मैं, अचार वाले पानी को, जिससे कि अचार खराब ना हो, क्योंकि ये तो वैसे भी अचार नहीं पड़ने वाला है। तो पेस्ट हो गया है मेरा बन के रेडी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से पेस्ट इसका बन गया है। तो ये ले रही हूं मैं 3 चम्मच जीरा। 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया और 3 चम्मच हो गया, ठीक है। और ये मैंने चला दिया गैस और ये मेरा भुनेगा कुछ देर के लिए। मैं इसको ना अच्छे से भून लूँगी, अलग अलग भूनूंगी मैं सारी चीज़ों को। ठीक है, ये 3 चम्मच जीरा है। जीरा देखो मेरा बहुत अच्छे से ये भुन गया है। इसको मैं पलट दूंगी इसमें। और अब मैं लूँगी 3 चम्मच मेथी दाना। ये देखिए, ये मेथी है 3 चम्मच। 1 चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया और 3 चम्मच हो गया, ठीक है। मेथी मैंने ले ली है 3 चम्मच और अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। अचार ही डालना सिखाऊंगी आज। ये देखिए मेथी मेरी भुन गई है, मेथी भी। गैस कर दूँ बंद।
और ये 3 ही चम्मच मैंने इसमें सौंफ ले लिया। ये देखो, ये मैंने तीनों चीज़ इसीलिए एक में मिक्स कर ली है क्योंकि इन्हें मैं मिक्सी में पीसने वाली हूँ। और ये कम थी ना, कम मात्रा में चीज़ मिक्सी में पीसने में नहीं आती है जार में। और छोटा वाला मेरा हो गया गीला, मैंने उसमें भी ये लहसुन वाला पेस्ट बनाया था। तो ये मैं बड़े जार में एक साथ तीनों को मिला के पीस लूँगी। ये तीनों ही चीज़ें 3-3 चम्मच हैं, ठीक है। इसमें सौंफ है, मेथी है और क्या है, जीरा है। तो अब मैं इसे मिक्सी में पीसने वाली। तो ये वाला 1 चमचा मिर्ची पाउडर, ठीक है। ये 1 चमचा मिर्ची पाउडर ले लिया है मैंने। थोड़ा सा कम ही कर देती हूँ क्योंकि मिर्ची ज़्यादा हो जाएंगी। 1 चमचा ही लिया है मैंने। 1 चमचा हल्दी, ये वाला 1 चमचा हल्दी हो गया, ठीक। और 3 चमचा हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 हो गया। और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। और ये मैंने ले ली है 1 चम्मच हींग। 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच में ये थोड़ी सी खाली ही रखनी है हमें। ये देखिए, आधी सी चम्मच है ये मैंने हींग ले ली है इसमें, ठीक है। और ये ले लिया है मैंने इसमें गुड़, ठीक है। वैसे इसका नाप बताऊँ ना तो 1 कप गुड़ ले लेते हैं, या फिर कोई छोटी कटोरी हो उसको भर के गुड़ ले लेते हैं। तो मैंने तो ये ऐसे अंदाजे से रख लिया है, ये 1 कप ही होगा ये वाला गुड़। तो ये मैंने गुड़ भी ले लिया है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा सामान हो गया है इसमें, और पेस्ट भी मेरा अभी ये रहा। तो मैं इस गुड़ को पहले छोटा छोटा फोड़ लूँ। तो नमक लेना मैं भूल गई थी, तो मैंने ये 1 चमचा इसमें नमक भी ले लिया है। 3 चमचा मैंने चराने में डाला था जिस समय मैंने आम के अचार को चराया था, और 1 चमचा मैंने अब इसमें ले लिया है ये, ठीक है। तो 1 कटोरी में तेल लूँगी बस। इसमें पूरे अचार में ना 5 किलो अचार में, पहले क्या होता था, अचार को पूरा ऐसे तेल में डुबो देते थे। मैं सिर्फ 1 ही कटोरी तेल डालती हूँ, ये वाली कटोरी भर के लूँगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी खाली रखी ऊपर से डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा 1 ही कटोरी तेल लेती हूँ और इसी में ये पूरा अचार पड़ेगा। ये देखिए, थोड़ा सा कम था ना, उसकी पूर्ति कर देती हूँ बस। तो मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। और इस पेस्ट को भी मैं अब इसी में डाल दूँगी। बर्तन भी बहुत सारे गंदे होते हैं। और उसके बाद है जो मैंने आम का अचार चराया था ना, और उसमें जो पानी रहता है, ये वाला पानी, तो मैं इसको भी इसी में छान लूँगी, ठीक है। इसको भी मैं छानने वाली हूँ। और आज मेरा स्टैंड खराब हो गया ना, तो मैं फ़ोन को स्टैंड में नहीं लगा पा रही हूँ। अब मैं स्टैंड मंगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो पहले मैं इसको कटोरी में छान देती हूँ। हाथ में ही पकड़ के मुझे फ़ोन से काम करना पड़ रहा है। तो ये वो वाला पानी है जो आम के अचार का था। तो पूरा पानी मैंने छान लिया है। और अब मैं इस मसाले को ना बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो गुड़ था ना उसकी ऐसे अभी गुठली सी हो रही है, ये देखिए। और जब इसमें जब भीग जाएगा ना तो वो फूल के इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अभी उसकी गुठली सी हो रही है, फूटा नहीं है पूरी तरीके से। मैंने और किसी चीज़ का यूज किया नहीं है।
तो ये देखिए मेरा मसाला। तो मैं ना कलौंजी डालना भूल गई थी। अच्छा हुआ मुझे टाइम पे याद आ गया, क्योंकि जब मसाला अचार को हम भर देते हैं ना और उसे दोबारा से पलट के मिलाओ तो भी गुस्सा आता है। तो ये है मेरी कलौंजी, इसको अब मैं ऐसे ही अंदाजे से मिला लूँगी। ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया अंदाजे से, ठीक है। सारी डाल देती हूँ, ज़्यादा भी नहीं। ये मैंने पूरी डाल दी है। तो गुड़ हो गया है बहुत ही अच्छे से मिक्स। आप मसाले का रंग देख सकते हो सब्जी का सा मसाला लग रहा है ना। ये देखिए, वैसे भी सारी चीज़ें हैं इसमें। और अब मैं सिर्फ इसमें आम मिक्स करने वाली हूँ। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि इसमें आम आएंगे भी। इससे बड़ा कोई बर्तन मेरे पास यहाँ है नहीं है, ये ही है मेरे पास। तो ये तो इसमें मिलने से रहा। अब आप देखिए, छोटी सी बड़ी पड़ी है, कहाँ से ये इसमें मिल जाएगा। अब मुझे इसी डिब्बे में ये मिलाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई बर्तन मेरे पास है नहीं इतना बड़ा जिसमें मैं इसे मिला सकूं। तो इस अचार को ना मुझे इसमें ही मिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मेरा अचार है ना, कुछ इस तरीके का पड़ा है। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला लग रहा है ना, तो ये जो कुछ आम रह गए हैं, जब मैं इसको इसमें डाल दूँगी तो ये मिक्स होके पूरा एक जैसा हो जाएगा। तो ये मेरा अचार पड़ गया है, और आप सबके लिए आप ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से डाल के, तो आपको पता चलेगा कि ये अचार कैसा लगता है खाने में। जो नहीं भी खाते हैं ना वो भी खाएंगे ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा खट्टे की वजह से कुछ लोग खा नहीं पाते हैं। तो इसमें गुड़ है ना, इसका जो ज़्यादा खट्टापन होता है वो इसको कम कर देता है। तो टेस्ट एक अलग ही आता है इसका।